मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। नमस्कार मित्रों, साथियों, आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आज सोमवार का दिन है। आज हम संत सोमवार की तरह संतों की वाणी का कुछ मनन करते हैं। संत कबीरदास जी ने इतना सब कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में यूं तो वो कोई खुद का उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उनके शिष्यों ने, धर्मदास इत्यादि जो उनके शिष्य थे, उनकी रचनाओं का कंपाइलेशन अलग अलग तरीके से किया। तो उसमें अलग अलग तरह की उनकी रचनाएं थी, साखी थी, दोहे थे और कुछ ऐसे भी थे जिनको पदावली में उनका संग्रह किया गया है, जिसमें सारी कविताओं के गुण मिलते हैं। वहाँ पर भाषा जो है उनने ब्रज भी शामिल कर की है, पंजाबी भी है, राजस्थानी है, अरबी है, फारसी आदि कई भाषाएं। आप एक तरह से इनको कह सकते हो कि सादुकड़ी भाषा आप कह सकते हो। इसमें सब कुछ की खिचड़ी होती हुई भी इसका जो अर्थ है वो एक आम जन मानस के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और सुनने लायक है और सबकी समझ में आता था। ऐसा कि वो बहुत कुछ कठिन उन्होंने लिखा, बिल्कुल आम भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये पदावली के तहत ही हमने कुछ रचनाएं, पहली एक आध रचना पहले पढ़ी थी। आज हम दूसरी का अध्ययन करेंगे। उसमें भी वो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा हुआ है। मैं उसका पहले उस पदावली का वाचन करता हूँ, फिर उसका अर्थ समझने का हम प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगलाचार माही मन राखो, मंगलाचार माही मन राखो। राम रसायन रसना रसना चाओ। मंदिर माही भैया उजियारा, मंदिर माई भया उजियारा। ले सूती अपना पीऊ पियारा। मेरा निराशी जे निधि पाई, मेरा निराशी जे निधि पाई। हमई कायऊ तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर में कछु ना कीन्हा, कहे कबीर में कछु ना कीना। सखी सुहाग राम मोहि दीना। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरे बैठे आए। इसमें वो कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर परमात्मा के साथ, परम ब्रह्म के साथ अपना मिलन करते इस रचना का वर्णन किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद मैंने अपने स्वामी अर्थात ब्रह्मा मालिक के दर्शन किए। यहाँ पर कहने का मतलब कि आत्मा जब से परमात्मा से बिछड़ी हुई है, जब आदमी को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तब तक वो भटक रहा है, तब तक उसको परम तत्व के दर्शन नहीं हुए हैं। वो कहते हैं फिर, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने इस संसार में ही उनको प्राप्त कर लिया। कितनी बड़ी बात की हमने। ऐसा नहीं कि संसार में उनको पाया नहीं जा सकता, आत्मज्ञान की कमी होती है। आदमी भौतिक वस्तुओं के प्रति इतना आकर्षित है, संसार की माया में इतना डूबा पड़ा हुआ है, तो वो
अंतर्मुखी न होके बहिर्मुखी हो गया है, बाहरी सब चीज़ों का हल तलाश रहा है, इसलिए उसको आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो कबीर हैं उनको लग रहा है कि अंतर्ज्ञान उनको प्राप्त कर लिया है। यह मेरा परम सौभाग्य कि मैंने इस संसार में उनको प्राप्त कर लिया। हे सहेलियों, आत्माओं के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, तुम अपना मन प्रभु रचना के गाये मंगल गीतों में लगाओ और अपने मन में, जीव में, हर जगह राम नाम के अमूल्य रसायन का गुणगान ही करो। कह रहे हैं जो भी हो बाकी सब चीज छोड़ दो, जो प्रभु की भक्ति में गाए जा रहे कीर्तन भजन इत्यादि जो भी हैं, शब्द हैं, जो भी हैं, कह रहे हैं उसमें रम जाओ। राम 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 राम, जिसमें मौका मिले राम राम ही जपते रहो। इससे मन शुद्ध होता चला जाएगा। मन शुद्ध होता चला जाएगा तो आप अपने अंदर जाओगे। प्रभु आगमन से मेरे मन मंदिर में प्रकाश हो उठा, यानी कि आत्मज्ञान की इनको प्राप्ति हो गई। वो कह रहे हैं भाई मैं तो ऐसे रमा कि मेरा तो जो है परमात्मा के साथ मिलन हो गया है और मेरा जो मन का मंदिर है वो असीम रोशनी से, अद्भुत रोशनी से जगमगा गया है। उसको मतलब वो बता रहे हैं कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके अंदर मन में वो तमस था, जो कलमस था, वो मिट गया। हे सती आत्मा, तू अपने प्रियतम से भेंट कर। मैंने यह अमूल्य और सुंदर निधि जो प्राप्त की है, ये प्रभु की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। हे सखी, मैंने कुछ विशेष महत्व का कार्य नहीं किया, किंतु ये प्रभु की कृपा है, उन्होंने मेरी आत्मा को अपनाया। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने कोई वो गोरख धंधा, कोई पाखंड नहीं पाला कि मुझे यहाँ से केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, महाकुंभ में जाना है, या मुझे हज करने जाना है। वो कुछ भी नहीं कह रहे, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो अपने जो अंदर का कलमश था, दूसरों के प्रति मेरे अंदर जो गलत भाव थे, दुर्भाव थे, मैंने दूसरों को देखना ही छोड़ दिया। मैं अंतर्मुखी में, पहले मैंने अपने को देखना शुरू किया कि ये क्या चीज़ें हैं जो मुझे प्रभु से मिलन के लिए रोक रही हैं। मैंने उन चीज़ों को गौर किया। वो कह रहे हैं कि जब चीज़ें मैंने हटाई जो मुझे लग रही थी बाधाएं, कि भाई ये कारण है, यहाँ पर मेरे मन के अंदर कलमश है लगा हुआ है, कालिक पुती हुई है, पहले कालिक मेरे को हटानी है, जो नफरत है वो हटानी है, अपने अंदर करुणा मुझे व्याप्त करनी है। जब मैंने इस चीज़ पर गौर किया, जब मैं अंतर्ज्ञान अंतर्मुखी हुआ, मैंने दृष्टा बनकर जब से स्वयं को देखा, मैंने कुछ और नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ दृष्टा बन गया, और दृष्टा बनकर अपने आप को मैं निरपेक्ष होकर देख रहा हूँ, बाहर से देख रहा हूँ कि यार ये जो शरीर इसने अपना अब तक पाल पोस लिया, खिला पिला के, हैं दंड बैठक करके जो हाड़ मांस पुष्ट किए हैं, इसके पीछे आखिर भाव क्या है, ये कर क्या रहा है। जब उनको देखी तो सिर्फ भोगने में लगा हुआ है, क्या नहीं हो रहा, कौन सा अंग जो है उसका ये भौतिक सुखों में के भोग में नहीं डूबा हुआ है। ये सिर्फ अंतर्ज्ञान से पता लगता है। नहीं तो यहाँ पर माया महाठगनी भी कहते हैं, माया हमें घेरती रहती है, हम अपनों के बुरे बन जाते हैं। हमारे अपने पराये, अपने निकट संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन जितने भी हैं, कहते हैं ना ये असामाजिक हो गया है जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो। लेकिन आपको डिगना नहीं, क्योंकि वहाँ पर लगता है यार जो बहुमत है वो तो ये चकाचौंध के पीछे पड़ा हुआ है, मैं ही एक मूर्ख आदमी। नहीं, जब आप ढंग से जाग जाओगे, आपके अंदर रोशनी जाग जाएगी, तो आप देखो कि बाहर सूरज की रोशनी फैली जरूर है, फिर आपको सूरज की रोशनी भी सारा दिखेगा, यार अरे अच्छा ये भी है, ये भी है। वो जो एक झूठी काल्पनिक जो सुख आपको दिख रहे थे ना, बोले यार ये तो मोमेंट्री, ये क्षणिक है। मेरे साथ में जो आज से पहले 10 साल मित्र था वही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पिछले साल तो मैं 10वीं में पढ़ता, इस साल तो मैं मेरी क्लास ही बदल गई। जब हम खुद ही बदल जा रहे हैं, जब आदमी को ये आभास हो जाता है, तो फिर उसको सत्य का दर्शन होता है, उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे में जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे को तो करे कराई मिल गया, जिसको आत्मज्ञान हो गया। ये तो उपनिषदों में लिखा हुआ है, वो कहीं बाहर थोड़ी है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। भोगने वाला भी तुम्हारे अंदर बैठा दिया उसने,
और जो अंतर्ज्ञान वाला परम ब्रह्म है वो भी तुम्हारे अंदर ही बैठा है, पूरी सृष्टि में कण कण में वो समाया हुआ है, इसलिए तुम्हारे देह में भी समाया हुआ है, लेकिन तुम अंधेरे में हो। एक बार जब जाग जाओगे, अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तो तुम भी उसके भक्ति में रम जाओगे, अपने साथ उसको एकाकार कर लोगे। तो ये थी आज की कबीर साहब जी की रचना पर थोड़ा सा मेरा विवेचन। कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।